महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस माइनस डीए का मुद्दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ माइनस डीआर का बकाया भुगतान एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते सरकार ने 3 किस्तों के डीएडीआर भुगतान को फ्रीज कर दिया था। इसके कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में स्थिरता आई, जिससे वे महंगाई से पूरी तरह नहीं निपट पाए। लंबे समय से वे सरकार से इस 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया की मांग कर रहे हैं। हाल ही में इस विषय पर केंद्र सरकार की ठोस प्रतिक्रिया और अपडेट सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद में कहा है कि उस समय की खराब वित्तीय स्थिति के चलते सरकार को महामारी के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी खर्च उठाना पड़ा था। ऐसे में महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान फिलहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारी संघों ने आवाम व कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए इस बकाया राशि की पुनर्स्थापना की मांग लगातार की है। डीए अरियर्स 2025। डीए एरियर्स का मतलब है वो महंगाई भत्ता जो पिछली 18 महीनों के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को देना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रोका गया। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सरकार ने 3 किस्तों के डीए और डीआर को फ्रीज किया था। इसे सरकार की ओर से वित्तीय मजबूरियों की वजह से लागू किया गया था ताकि महामारी के दौरान आने वाले अप्रत्याशित खर्चों का बोझ कम किया जा सके। यह भत्ता कर्मचारियों की वेतन संरचना का एक अहम हिस्सा है जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। साधारण शब्दों में डीए वेतन में बढ़ोतरी का हिस्सा होता है जो महंगाई के हिसाब से महंगे सामान की कीमतों के बढ़ाव को कवर करता है। जब दर बढ़ जाती है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा मिलता है ताकि उनका खर्चा सामान्य बना रहे। परंतु कोविड काल में ये बढ़ोतरी 3 बार रोकी गई, जिससे 18 महीनों का डीए भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से निलंबित रहा। केंद्र सरकार का रुख और कर्मचारी संघों की मांग। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि फिलहाल वित्तीय स्थिति के कारण 18 महीने के डीए अरियर्स का भुगतान करना संभव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि महामारी के चलते हुए वित्तीय दबावों के कारण यह भुगतान रोका गया था। सरकार का तर्क है कि महामारी काल के बाद भी कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय जिम्मेदारी बनी हुई है, जिससे ऐसे बड़े भुगतान कठिन हो गए हैं। दूसरी ओर कर्मचारी संघों ने अधिक जोर देकर कहा है कि डीए उनका वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये केवल भत्ता नहीं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सरकारी सेवा में अपनी भूमिका और योगदान को रेखांकित करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वे 18 महीने का बकाया डीए और डीआर तुरंत जारी करें। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र एनसीजेसीएम की 63वीं बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया तथा कर्मचारियों ने पुनः इस भुगतान की मांग दोहराई। 7वें वेतन आयोग और आगामी 8वां वेतन आयोग। वर्तमान में केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को लगभग 46-53% तक महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है। जनवरी 2025 में डीए में 2% की बढ़ोतरी भी की गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय आगामी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुका है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वेतन और महंगाई भत्ते की नई नीति बनेगी, जिससे भविष्य में वेतन और भत्ते की प्राथमिकता स्थापित होगी। 8वें वेतन आयोग के सिफारिशें लागू होने के बाद डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि इस आयोग की रिपोर्ट के आने और लागू होने तक 18 महीने के बकाया डीए को लेकर कोई अधिकार या स्पष्ट तिथि नहीं है। इसलिए कर्मचारी संगठन इस बीच लगातार इस बकाया राशि के भुगतान का दबाव बनाए हुए हैं। बकाया डीए की राशि और इसके लाभ। कोविड महामारी के दौरान रोक दिया गया डीए बकाया 3 किस्तों जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 पर आधारित है। इस अवधि में रोके गए डीए की कुल राशि करोड़ों में है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का भाग्य निर्धारित करेगी। इस राशि के जारी होने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और जीवन यापन की लागत में सहूलियत मिलेगी। यदि सरकार भविष्य में इस बकाया डीए का भुगतान करती है तो ये कर्मचारियों की वेतन राशि में एक बड़ी बढ़ोतरी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई से मुकाबला करने की स्थिति मजबूत होगी। कैसे करें आवेदन? फिलहाल इस 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान के लिए अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया संचालित नहीं की गई है। यह भुगतान सरकार की नीति और वित्तीय मंजूरी पर निर्भर करता है। जब भी यह भुगतान लागू होगा तो सरकार अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और विभागों के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी। कर्मचारी संघों की ओर से भी अपने सदस्यों की मदद के लिए सूचना दी जाएगी। सभा सम्मेलन और वेतन आयोग की बैठकों के बाद जैसे ही कोई ठोस निर्णय होगा, उसे कर्मचारियों व पेंशनर्स तक पहुंचाने के लिए निर्देश जारी होंगे। इस विषय पर कर्मचारियों को आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और अफवाहों पर विश्वास न करना चाहिए।